राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं और उसके दो पार्ट मैंने डिस्कस भी किए हैं आपसे। ये पार्ट थर्ड है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। समय नहीं गवाएंगे क्योंकि समय हमारे पास भी बहुत कम है और आपके पास भी शायद कम ही होगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों को भी जुड़वाएं इस चैनल से। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि समझ में कैसा आ रहा आपको। ठीक है, पढ़ाने के देखिए दोस्तों बहुत सारे मेथड हैं। किसी साथी को कोई मेथड पसंद नहीं आता, हो सकता है कि उस मेथड से समझ में नहीं आता तो कोई और मेथड अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टैटिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही है, फिक्स है, नहीं। आप बताइए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा और डाइवर्ट करेंगे चीज़ों को। ठीक है, लेकिन समझाने की 100% कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्यूशन के साथ पार्ट थर्ड में। और समय ज़्यादा इधर उधर की बातें मैं करना पसंद नहीं करता, फिर भी कभी कभी जैसे कल के वीडियो में हो गई थी पार्ट टू में। ठीक है, हो जाती हैं ऐसी छोटी मोटी बातें। तो बस यही कहेंगे कि आप पढ़ते रहिए और चीज़ों को सीखते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे एक मेरे साथी की बात याद आ गई है कि वो कहते हैं कि सर वो महाकाल करते हैं ना ऐसे वैसे कीजिए आप। तो भाई देखिए, वो ठीक है, सभी टीचरों का अपना अपना पढ़ाने का तरीका है, मैं किसी पर कमेंट नहीं करना चाहता। बट हाँ, मैं ये कहूँगा कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो बिल्कुल पढ़ाइए, चाहे आप 25 मिनट पढ़ाइए चाहे 30 मिनट पढ़ाइए, क्वालिटी वीडियो दिए देना पड़ दीजिए। ठीक है, किसी भी मेरे साथी का अगर मान लो कल मैं ही देख रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को पता लगा कि मैं 5 मिनट ही पढ़ा 1 घंटे में, बाकी तो मैं जय महाकाल करने में निकाल दिया। ठीक है तो उससे क्या रिजल्ट निकलेगा आप बताइए। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मेरा टारगेट यही है दोस्तों, जितना मैं मैक्सिमम आपको दे सकता हूँ जो मेरे पास है उतना देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कॉमेडी अगर मेरे को करनी होगी ना तो मैं उसके लिए अलग से चैनल खोलेंगे। ठीक है, वहाँ कॉमेडी करेंगे आराम से। ठीक है, वो बढ़िया तरीका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है हमारा टीचर, सिंगर और मैरिड। ठीक है, इस तरीके से तीन लोग हैं, टीचर है, सिंगर है और मैरिड है। ठीक है, तो दोस्तों एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि इसका वेन डायग्राम क्या आएगा। वहां चार चार ऑप्शन रहेंगे आपके पास में, आप किसी एक को टिक करोगे। ठीक है, तो आप इसका बेस्ट वेन डायग्राम कैसे बनाओगे, आप बनाने एक बार कोशिश कीजिए बनाने की। 10 सेकंड में टाइम है आपके पास, आप एक बार खुद कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, फिर बनाने की कोशिश कीजिए। तो टीचर है, सिंगर है, हमारा मैरिड है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो तीन फैक्टर दे रखे हैं इन्होंने, तो आपको मैंने पहले भी बताया था, वीडियो की शुरुआत जब मैंने टॉपिक शुरू किया था तभी मैंने आपको बताया था कि आप एक यूनिवर्सल मेथड से सोच रहे हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप एक यूनिवर्सल मेथड से सोचें जब भी आप वेन डायग्राम के क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा जो टीचर है एक सिंगर है और एक है मैरिड। तो जो हमारा टीचर है दोस्तों, वो सिंगर भी हो सकता है कई टीचर होते हैं गाना भी गाते हैं आपके सामने। ठीक है, और कई सिंगर होते हैं, वो इसका मतलब वही है कि कुछ टीचर सिंगर भी हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जैसे, चलो मेरी तो शादी नहीं हुई है, ठीक है, अभी तो मैं तो चलो पढ़ा तो रहा ही हूँ लेकिन मैरिड नहीं हूँ, लेकिन कुछ बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो मैरिड हैं। ठीक है, तो हमें उन सभी चीज़ों को सब जितने भी पैरामीटर्स हैं, ठीक है, किसी एक पर फोकस करके नहीं, कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एज ए टीचर मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अनमैरिड हूँ इसका मतलब मैरिड वाले को तो मैं लूंगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, आपको यूनिवर्सल तरीके से सोचना होगा। चलिए ठीक है, मैं मैरिड नहीं हूँ। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि सभी टीचर जो पढ़ा रहे हैं, जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो मैरिड नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसमें से क्या होता है कि जैसे टीचर है उसमें 100, जैसे मान लो 100 टीचर है, उसमें से
हो सकता है कि 80 टीचर मैरिड हो, 20 टीचर अनमैरिड हो। ठीक है, हो सकता है कि जो 20 टीचर अनमैरिड हैं वो सिंगर भी हो, ये भी हो सकता है कि वो कोई सिंगर ना हो। ठीक है, हमारे को हर एस्पेक्ट को सोचना पड़ेगा। यहाँ पर टीचर हैं, मान लो 100 टीचर है आपके पास, उसमें से 10 टीचर ऐसे हैं जो सिंगिंग करते हैं और मैरिड भी हैं, उनको भी आपको लेना पड़ेगा। वो तीनों चीज़ों को ही, तीनों का मिक्स हो गया ना, टीचर भी है, सिंगर भी है और मैरिड भी है। तो वहां पर आपको हर पैरामीटर को लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जैसे मैं तो अनमैरिड हूं तो मैं अनमैरिड हूं, मैं ये मान लूंगा कि टीचर अनमैरिड ही होते हैं। ठीक है, मैं गाना नहीं गा सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर गाना नहीं गा सकता। ठीक है, तो हमारे को इसमें क्या होता है कि आपको एक यूनिवर्सल तरीके से सोचना है। आप नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं कोई नहीं कर सकता। तो और भी लोग हैं जो टीचर हैं, सिंगर भी हैं, टीचर हैं, मैरिड भी हैं, ठीक है, जिनकी शादी हो चुकी है। तो आपको इस अप्रोच के साथ में इस टाइप के क्वेश्चंस को देखना है, तो आपके पास में बेस्ट वेन डायग्राम क्रिएट होगा। ठीक है, अगर मान ले आप मान लो दोस्तों, अगर आपने कह दिया कि जैसे ये टीचर है, ध्यान से समझते हुए चलना कि ये टीचर है और ये मेरा सिंगर वाला सर्किल है और ये मेरा मैरिड वाला सर्किल है। ठीक है, जो भी है, मतलब मैरिड वाला मान लो आप। तो अब आप कहोगे कि सर टीचर तो है, ये भी तो हो सकता है कि वो ना तो सिंगिंग करता हो और ना ही वो मैरिड हो। ठीक है, टीचर है जैसे मैं हूं, मैं ना सिंगिंग करता हूं ना ही मैं मैरिड हूं, तो मेरे हिसाब से तो ये वेन डायग्राम बेस्ट हो गया। भाई मेरे हिसाब से तो ये वेन डायग्राम सबसे बेस्ट है। यहां पर देखिए दोस्तों, ये लॉजिकल है, लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिक लगते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इससे बेहतर ये भी इंप्रूवमेंट हो सकता है, ये लॉजिक है। ठीक है, और जब तक आप इसकी क्वेश्चंस की जो सोच है आप उसकी गहराई में नहीं उतरोगे दोस्तों, डेफिनेटली है कि बात कंफर्म है कि आप क्वेश्चन गलत करोगे वहां। ठीक है, क्योंकि अगर मैं मेरे एस्पेक्ट में बात करूं तो मेरे एस्पेक्ट में तो ये चीज है ना, ये बेस्ट है, और ये वाला वेन डायग्राम का जो भी ऑप्शन आएगा वहां पर मैं उस पर राइट टिक कर दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से सही है। देखिए मैं टीचर हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, मैं सिंगर भी नहीं हूं और ना ही मैं मैरिड हूं, तो मेरे हिसाब से मैं सोचूंगा अच्छा अच्छा मेरे लिए क्वेश्चन बनाया है और मैं इसको राइट टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा, ये मेरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरा गलत हो जाएगा ऑप्शन। किसी एक पर्सन को लेकर के अगर आप सोचोगे तो आप निश्चित ही वेन डायग्राम में क्वेश्चन को गलत करोगे। लेकिन अगर आप यूनिवर्सल तरीके से सोच करके ऑप्शन टिक करोगे तो आप सही उत्तर तक पहुंच पाओगे। कैसे, मैं बताता हूं दोस्तों। आपको हर वो एंगल लेना पड़ेगा यहां पर जो संभव है। ये भी तो संभव है कि कुछ टीचर है वो सिंगर हो सकते हैं, जैसे आपने कहा कि जैसे ये टीचर वाला है, एक सेकंड एस्पेक्ट देखना इसका, और ये आपका सिंगर है। ठीक है दोस्तों, आपने कह दिया कि जैसे कुछ टीचर ऐसे हैं जो सर गाना भी सुना देते हैं हमारे को, ठीक है, लेकिन वो मैरिड नहीं है, तो उन टीचरों के लिए तो ये वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, उन जो जिसने ये सोचा कि कुछ टीचर ऐसे हैं कि वो सिंगर है लेकिन मैरिड नहीं है, उनके लिए ये वाला वेन डायग्राम सबसे बेस्ट हो गया। और देखते हैं, मान लो कि कुछ टीचर है जो मैरिड है, ठीक है दोस्तों, लेकिन वो सिंगर नहीं है। ध्यान से देखते हुए चलना चीजों को, और कंसेप्ट डेवलप करने की पूरी कोशिश करना दोस्तों, क्योंकि बिना कंसेप्ट आप इस टॉपिक में क्वेश्चन को सही नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन की जो गहराइयां हैं, कंसेप्ट की गहराइयां हैं, वहां तक आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपको पता लगना चाहिए कि ये जो वेन डायग्राम है मैं क्यों नहीं ले रहा, ये वाला वेन डायग्राम भी बन रहा है लेकिन मैं क्यों नहीं ले पा रहा इसको, ये वाला भी बन रहा है लेकिन मैं इसको भी नहीं ले पा रहा। क्यों? क्योंकि ये जो सेक्शन है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसे टीचर जो मैरिड है। अब कोई लोग जो टीचर है वो पढ़ा भी रहा है आपको, शादीशुदा भी है, लेकिन वो सिंगर नहीं है, तो उसके लिए फिर ये वाला वेन डायग्राम सबसे बेस्ट हो गया। और बाय द वे क्या होता है, एग्जामिनर
क्या करता है, सभी ऑप्शंस वो सोचता है कि बच्चा किस किस एंगल से सोच सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, डाइस वाले कंसेप्ट में भी बताया था, डाइस टॉपिक में भी, कि मैंने आपको एग्जाम विद एग्जाम्पल बताया था कि देखिए एग्जामिनर जो एग्जाम में आया क्वेश्चन लिया था और बताया था कि एग्जामिनर कैसे कैसे अप्रोच डालता है। वो हर एंगल से सोचता है कि आप कहीं ना कहीं जाके फंसे हैं उसके जाल में, ठीक है। तो वो ये ऑप्शन भी वहां पर डालेगा, आप निश्चिंत रहे, ऐसा कोई ऑप्शन जरूर होगा वहां पर, क्योंकि ऐसे सोचने वाले भी तो हैं लोग। लेकिन आपको मैंने एक ही बात बोली है कि आपको यूनिवर्सल तरीके से सोचना है, ठीक है। यूनिवर्सल तरीका क्या होता है कि वो सभी के लिए लागू हो। यूनिवर्सल रूल क्या है, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ हम कहते हैं। तो क्या होता है, सार्वभौमिक भौमिक सत्य, ऐसी यूनिवर्सल चीज है, सार्वभौमिक चीज है। आप कहीं भी चले जाओ वो लगेगी, ठीक है, वो कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा। तो आप इसका सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे दोस्तों, वो देख लीजिए। मैंने बताया कि कुछ टीचर हैं जो मैरिड है लेकिन सिंगर नहीं है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट हो गया। अब आप इस तरीके से सोचिए कि जो टीचर है, मैरिड है और सिंगर है, 3 लोग हैं आपके पास, तो भाई ये क्यों नहीं हो सकता कि जो कुछ टीचर है, हम ये मान सकते हैं कि भाई सभी टीचर तो मैरिड नहीं है और ना ही सभी मैरिड पर्सन टीचर है। कोई डॉक्टर भी है, कोई इंजीनियर भी है, कोई बेरोजगार भी है, ठीक है। तो ऐसा है। और जितने भी सिंगर हैं, तो वो सभी, ऐसा तो है नहीं जितने भी सिंगर हों सब मैरिड हों, और या जितने भी सिंगर हों सभी के सभी टीचर हों, ऐसा भी संभव नहीं है। ये मैं आपको सोच बता रहा हूं कि आप सोचे कैसे। अगर आपने ये सोच लिया कि जितने भी सिंगर हैं वो सबके सब मैरिड हैं और जितने भी मैरिड पर्सन है वो टीचर है, तो आप वेन डायग्राम ये बना के आ जाओगे, जो सरासर गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये पार्शली गलत है। देखिए इसमें कुछ 100% कुछ नहीं होता दोस्तों। आपको बेस्ट अल्टरनेटिव इसीलिए तो पूछता है एग्जामिनर, ताकि आप क्लेम ना कर सके उसको कि ये मेरा ऑप्शन, मैंने तो इस तरीके से सोचा था और ये सही है मेरा, ठीक है। तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, वो उसने पहले लिख देता है चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, ये लैंग्वेज वो डालता है, इसीलिए तो डालता है कि सबसे बेस्ट विकल्प का चयन करें, ये डालता है क्वेश्चन में। तो ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, वो सोच का फर्क है। एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड करता है कि आप यूनिवर्सल तरीके से सोचें। तो यूनिवर्सल तरीके से कैसे सोचोगे आप, आपका सोचने का तरीका ये होना चाहिए दोस्तों कि जो टीचर हैं वो सभी के सभी टीचर तो भाई सिंगर हो नहीं सकते। कुछ टीचर हो सकते हैं सिंगर हो, लेकिन सभी नहीं हो सकते। सभी के सभी टीचर मैरिड नहीं हो सकते, कुछ टीचर ऐसे हो सकते हैं जो मैरिड हो। अब जो जितने भी मैरिड पर्सन हैं, क्या वो सभी के सभी सिंगर हैं? आप सोचिए इस बात को कि जितने भी मैरिड पर्सन हैं, क्या वो सभी के सभी सिंगर हैं? नहीं है। उसमें से हो सकता है कुछ लोग जो शादीशुदा भी हैं और सिंगर भी हैं, गाना भी गा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ का रेफरेंस मेरे को मिल रहा है, नोट कंफर्म वाली सिचुएशन मेरे को क्रिएट हो रही है कि यहाँ पर कुछ भी कंफर्म नहीं है। यहाँ पर क्या है, अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन है, ठीक है, कि ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, टीचर सिंगर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, टीचर मैरिड भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये नॉट कंफर्म वाली सिचुएशन है, कंफर्म नहीं है। सिंगर है वो मैरिड भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो जब भी आपके पास में ऐसी सिचुएशन आए कि सभी की सभी सिचुएशन नॉट कंफर्म हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव होगा दोस्तों, मैं बताता हूं, इधर साइड दिखेगा आपको। जो आप बेस्ट अल्टरनेटिव का चूज करेंगे वो ये करेंगे, जब भी आपके पास तीनों की तीनों सिचुएशन ही नॉट कंफर्म हो, तो ये वाली जो वेन डायग्राम है ये मेरा सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। मान लो कि मैं ये कह देता हूं कि ये जो सेक्शन है ये टीचर का है, ये जो गोला मैंने बनाया है ये टीचर का है, ये जो गोला है ये मेरा सिंगर का है, और ये जो गोला है ये मेरा, मतलब मेरा नहीं, मतलब मैरिड पर्सन का है, ठीक है। ये मेरा मेरा शब्द निकल जाता है मुंह से। ये जो गोला है ये टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, और ये जो गोला है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सिंगर को, और ये वाला नीचे वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है मैरिड पर्सन को, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ टीचर ऐसे हैं
जो सिंगर हो सकते हैं भाई। तो ऐसे कौन से टीचर हैं जो सिंगर हो सकते हैं? ये वाले जो ब्लैक से मैंने दिखाया आपको, ये वाले टीचर ऐसे हैं जो सिंगर हैं। मैंने परसेंटेज में शायद बहुत अच्छे से कराया है आपको दोस्तों, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी बताने में। आप पढ़िए, चीज़ों को रेगुलर देखिए, पढ़िए, कोशिश कीजिए, ठीक है। और समझने की कोशिश करना कि ये जो सेक्शन है ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ऐसे टीचरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ब्लैक वाला सेक्शन जो मैंने बनाया है, ये ऐसे टीचरों का रिप्रेजेंट कर रहा है जो सिंगर है लेकिन मैरिड नहीं है। ध्यान से सुनना, ये जो ब्लैक मैंने किया है ये ऐसे टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सिंगर है लेकिन मैरिड नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, अगर मैं ये वाला सेक्शन फिर किसको रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है दोस्तों, ये ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे मैरिड पर्सनों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सिंगर है लेकिन टीचर नहीं है। ध्यान से सुनना, ये लाल वाला जो सेक्शन है ये ऐसे मैरिड पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो क्या है? सिंगर है लेकिन टीचर नहीं है वो, ठीक है। और आप ये देखिए इधर जो मैंने कलर का तो यही है, तीन ही कलर है। चलिए और देखते हैं, मैं बताता हूं आपको कि ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, ये वाला सेक्शन ऐसे टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैरिड है लेकिन सिंगर नहीं है, ठीक है दोस्तों। जो ये वाला सेक्शन है मेरा, ये ऐसे टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सेक्शन, जो मैरिड तो है लेकिन सिंगर नहीं है। तो जो बीच में दोस्तों आपके पास जो बच गया है, बीच में जो ब्लैंक बचा है, ठीक है, ये ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो टीचर भी है, सिंगर भी है और मैरिड भी है। ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं। आप यूनिवर्सल तरीके से सोचिए, मैंने आपको बताया कि तो ऐसे भी तो टीचर हो सकते हैं जो मैरिड भी है, सिंगर भी है। तो उन लोगों को रिप्रेजेंट करेगा ये ब्लैंक वाला। तो अब मेरा जितनी भी वैरायटी, जितनी भी पॉसिबिलिटी मैं सोच सकता था, जितनी भी लॉजिक मैं लगा सकता था इसमें, वो सब मेरे यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं। ये ऐसे लोग आ गए जो टीचर है, सिंगर, टीचर जो सिंगर है, सिंगर जो मैरिड है, और ये वाला टीचर जो मैरिड है। ये तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैंक वाला, खाली वाला, ठीक है। टीचर भी है, सिंगर भी है और मैरिड भी है। ऐसे भी तो लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ टीचर ही है, वो ये वाले लोग जो ना तो मैरिड है ना ही सिंगर है। ऐसे भी तो सिंगर हो सकते हैं जो ना तो टीचर है ना ही मैरिड है, वो ये वाला सेक्शन रिप्रेजेंट कर देगा। और ऐसे भी तो मैरिड पर्सन हो सकते हैं जो ना तो टीचर है ना ही सिंगर है, तो उनको रिप्रेजेंट कर देगा ये वाला। तो आपने देखा दोस्तों, ये वाला जो वेन डायग्राम है सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव रहेगा इसका। अगर आपके पास ये तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो उनका बेस्ट अल्टरनेटिव रहेगा ये वाला वेन डायग्राम, ठीक है। तो चलिए, शायद मैंने इसमें 15 मिनट ले लिया आपकी सोल्व करने में, सॉरी 19 मिनट होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा हम इसको टिक करेंगे। जो भी आपके पास आएगा ऑप्शन में आप इसको टिक करना। बाकी पॉसिबिलिटीज हैं, सबकी इंडिविजुअल पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये बेस्ट अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। बेस्ट अल्टरनेटिव रहेगा ये वाला, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर लोगों के दिमाग में डाउट रहता है, ठीक है। एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है और इसको भी क्लियर कर ही देते हैं, ठीक है। तो सभी चीजें क्लियर करेंगे धीरे धीरे। इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा मदर और फीमेल, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो वेन डायग्राम बना के देखिए, आप लोग पॉज कीजिए वीडियो को, बनाइए कैसे आप वेन डायग्राम बनाओगे इसका, मदर हो और फीमेल हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप ये कहते हैं, अगर मैं ये कहता हूं, मैंने कहा कि यूनिवर्सल तरीके से सोचे, तो कैसे सोचा आपने? आपने देखा कि जो मदर है, आपको पता है दोस्तों कि जो मदर होती है, माँ होती है, ठीक है, वो फीमेल तो होती ही होती है, भी कन्फर्म है। लेकिन क्या सभी फीमेल मदर होती है?
जैसे आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो, आपकी शादी में नहीं हुई है, जो गर्ल्स है स्पेशली उनके लिए आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपकी अभी शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी हो चुकी उनकी नहीं बात कर रहा मैं, जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनकी हो भी चुकी है, ठीक है, और उनके बच्चा नहीं हुआ है, उस केस में जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन उनके बच्चे नहीं हुए हैं, या फिर वो लोग, वो गर्ल्स जिनकी शादी ही नहीं हुई है अभी, ठीक है, तो बच्चा पैदा होने का तो सवाल होता ही नहीं, ठीक है। तो क्या वो लड़की फीमेल नहीं है? फीमेल है वो, लेकिन क्या वो माँ है? क्या वो मदर है? आप अपने से ही ले लीजिए कि आप फीमेल हैं, लेकिन क्या आप मदर हैं? नहीं है। स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ मैं, जो भी है, ठीक है, वो एक बार समझाने के लिए देखिए मुझे ये एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं, ठीक है, नहीं तो मैं उसी तरीके से कर भी सकते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन मैं चाहता हूँ आपके बढ़िया से दिमाग में गल जाए चीज़ें, ठीक है, और एक बार में चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है, कि बार बार आपको इधर उधर ना आँख झांकना पड़े, ठीक है। इसलिए मैं ऐसे एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आप लोग हो, जो गर्ल्स हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, या फिर मैंने दो केस बताए हैं आपको, या फिर जिनकी शादी तो हो गई है लेकिन बच्चे नहीं हुए हैं, ठीक है। तो जिनके बच्चे नहीं हुए हैं वो माँ तो बनी नहीं अभी, ठीक है, और जिनकी शादी नहीं हुई उसका तो माँ बनने का सवाल ही पैदा नहीं है, ठीक है। बाकी कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये देखें दोस्तों कि जो फीमेल है, क्या आप तो फीमेल तो है ही, लेकिन क्या आप मदर हैं? समझने की कोशिश करना कि आप फीमेल तो हैं लेकिन क्या आप मदर हैं? तो बिल्कुल नहीं है। तो ये जो सिचुएशन आ गई ना आपके सामने, ये सबसे खतरनाक सिचुएशन है, ठीक है। यहां पर आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कैसे? आपने अगर मान लो दोस्तों ये कर दिया कि ये मदर वाला सेक्शन है और ये फीमेल वाला, अगर आपने गलती से ये वेन डायग्राम पर टिक कर दिया, आप कहोगे कि सर कुछ फीमेल हैं वो तो माताएं होती ही हैं, तो ये वाली वो फीमेल हैं जो माताएं हैं, ये मदर हैं, और ये फीमेल हैं जो जैसे हम लोग हैं, ठीक है। आप कहोगे कि जैसे हम लोग हैं तो हम फीमेल हैं, माता नहीं है, लेकिन कुछ फीमेल ऐसी भी होती हैं जो माता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखना कि आप एक चीज को मिस कर गए हैं। आप ये नहीं बता पाए इस वेन डायग्राम के माध्यम से कि जो मदर होती है, ये जो मदर है, क्या वो फीमेल नहीं है? क्या वो मेल मदर है क्या? ठीक है, मेल मदर कोई होता है क्या, आप बताइए? नहीं होता है, ठीक है। फीमेल ही मदर कौन बनता है? फीमेल ही तो बनेगा भाई, आदमी थोड़ी माँ बन जाएगी, औरत ही बनती है माँ तो, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है आप उसके माध्यम से ये रिप्रेजेंट नहीं करा पा रहे हैं। ध्यान से सुनना कि आप इस सेक्शन के माध्यम से ये तो कंफर्म कर गए कि सर कुछ माताएं हैं जो फीमेल हैं, ये वो माताएं हैं जो फीमेल है, मतलब ये सिर्फ फीमेल है जो माताएं हैं, सही है। ये वो फीमेल है जो माताएं नहीं है, यहां भी सही है। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ना आपका, ये वाला आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। आप इस वेन डायग्राम के माध्यम से या पता है क्या कह रहे हो, ये जो ब्लैंक है इधर वाला जो ब्लैंक है, इसके माध्यम से आप ये बताना चाह रहे हो कि ये वो माताएं हैं जो फीमेल नहीं है। तो ध्यान से गौर करो अपनी लैंग्वेज पर, ये वो माताएं हैं जो फीमेल नहीं है। आप बोल क्या रहे हो, ठीक है। आप तो सृष्टि को उल्टा ही कर दिया। अगर ये वो माताएं हैं जो फीमेल नहीं है तो इसका मतलब ये मेल माताएं हैं, जो मेल है वो माता बन गई यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली, ठीक है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सभी जानते हैं। इसलिए ये वाला वेन डायग्राम मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मैं और आगे बढ़ता हूं। अगर मान लो दोस्तों आपने कह दिया कि ऐसे बना दिया कि सर जितने भी माताएं हैं, आपने कहा कि सर जितनी भी माताएं हैं, जैसे आपकी मम्मी को ही ले लीजिए आप, ठीक है, आपकी मम्मी जी हैं, ठीक है, उनको ले लीजिए, वो फीमेल तो है ही, है ना, फीमेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी माताएं हैं वो फीमेल तो है ही, कन्फर्म है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी फीमेल हैं, जैसे आप लोग हैं, क्या आप माताएं हैं? नहीं है आप माताएं, ठीक है। जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, शादी तो हो गई, तो वो माताएं नहीं है। तो
आपके पास ये रिजल्ट आया है दोस्तों कि जितनी भी माताएं हैं दुनिया में वो सब फीमेल हैं, ठीक है। और जितनी भी फीमेल हैं वो जरूरी नहीं है कि वो माता हो। समझ में आ रहा है? जितनी भी माताएं हैं सारी की सारी फीमेल होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी की सभी फीमेल माताएं हों। जितने भी फीमेल हैं उनका माता होना जरूरी नहीं है भाई, वैसे भी तो रह सकती है। जैसे आप लोग अभी जिसकी शादी नहीं हुई है, आप फीमेल तो हो ही लेकिन माता नहीं होगी, ठीक है, आने वाले टाइम में बन भी जाओगी। तो ये होता है। तो हमारे को हर एस्पेक्ट को उसमें कंक्लूड करना रहता है वेन डायग्राम में, कि मेरा कोई ऐसा एस्पेक्ट बच न जाए जो एक यूनिवर्सल मेथड से हम सोचें, जो भी मैं लॉजिक लगा रहा हूं और वो इसमें ना मिले। सभी लॉजिक यहां पर मिलने चाहिए आपको वेन डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। तो ये कहने के लिए आसान टॉपिक है दोस्तों कि वेन डायग्राम ही तो है, क्या है, लेकिन जब इतनी गहराई में जाके कोई बताता है ना और समझाता है और समझने की कोशिश करते हैं लोग, तब जाके ये टॉपिक की अहमियत समझ में आती है कि अच्छा अच्छा इसका मतलब तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगर आपने इधर ये वाला बना दिया तो अनर्थ हो गया आपके लिए, इस संसार के लिए, ठीक है। तो आप ये देखिए आपने क्या निकाला, निष्कर्ष क्या निकाला कि जितने भी मदर हैं, जितने भी मदर हैं दोस्तों, वो सबकी सब क्या है, फीमेल है, ठीक है। यानी कि जितनी भी माताएं हैं वो सबकी सब फीमेल हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी फीमेल माताएं हो। हाँ, हो सकता है कुछ फीमेल ऐसी भी हैं जो माताएं हैं। ये वाला सेक्शन हो गया, मैंने कल भी बताया था कि ये पार्शली है, ये कंप्लीटली है। अंदर वाला जो है ना ये कंप्लीटली रहेगा। ये वाला वेन डायग्राम आपको बता चुका हूं अच्छे से, ठीक है। पहले सबसे पहले जो वीडियो लेक्चर था इसी वेन डायग्राम पे था हमारा, कि ये जो हमारा है मदर वाला सेक्शन कंप्लीटली फीमेल के अंदर रहेगा, मतलब कंप्लीटली शो करेगा इसको। मैंने बताया था आपको कि सभी की सभी माताएं, इसका मतलब पता है क्या होता है कि सभी की सभी माताएं हैं वो फीमेल हैं, और सभी कुछ फीमेल माताएं भी हैं, ठीक है। तो ऐसी फीमेल जो माताएं हैं ये वाला सेक्शन हो गया, और जो बच गया वो ऐसी फीमेल हो गई जो माताएं नहीं है, ठीक है। अभी मां नहीं बनी है वो, इन फ्यूचर बनेंगी जो भी है, ठीक है। तो ऐसे सेक्शन भी हमारे को दिखाना पड़ेगा जो फीमेल तो है लेकिन माता नहीं है। तो ऐसा सेक्शन होगा ये वाला, ये जो रेड टिक कर रहा हूं मैं, ये वाला ऐसा सेक्शन है जो फीमेल तो है लेकिन फीमेल है बट माता नहीं है, ठीक है। ये जितनी भी माताएं हैं वो सब फीमेल तो हैं ही, ठीक है। सभी मदर फीमेल है, बिल्कुल सही है, सभी मदर फीमेल है। और मेरा जितने भी मेरे लॉजिक थे वो सभी सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला वेन डायग्राम, ठीक है। दोस्तों मैंने कहा था कि मैं धीरे धीरे आपके हर वेन डायग्राम के ऊपर चर्चा करूंगा। अब देख लो यही वेन डायग्राम जो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था वो आ चुका है आपके सामने। अगर फिर भी आप ये कहते हो कि आपको सर आप समझ में नहीं आया, तो भाई पिछले वीडियो में जाके देखिए, आप पार्ट नंबर 1 में देखिए, वहां मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है। उसके बाद जब आगे बढ़ता हूं दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसमें एक एस्पेक्ट अगर जिस स्टूडेंट ने मान लो ये कर दिया, ये तो चलो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने गलती से ये वाला एस्पेक्ट ले लिया, भाई उसने वेन डायग्राम तो सेम ही बनाया ऐसे, वेन डायग्राम तो उसने क्या किया, सेम ही बनाया है। उसने सेम बनाया क्या कि भाई उसने दो ही तो गोले मारने, मैंने मार दिए, लेकिन उसने क्या किया कि इस वाले को क्या समझ बैठा, वो फीमेल समझ बैठा, और उसने कहा कि ये वाला जो सेक्शन है ये है मेरी मदर, ठीक है। जो छोटे वाला गोला है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को, और ये जो बड़े वाला सर्किल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको मदर को। यानी कि जस्ट इसका उल्टा हो गया। आप देख लीजिए, यहाँ छोटे वाला मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़े वाला फीमेल को, यहाँ पर छोटे वाला फीमेल को, बड़े वाला मदर को, ठीक है। तो जस्ट इसका अपोजिट हो गया। तो अब आप पता है क्या कह रहे हैं कि जितने भी फीमेल हैं वो सभी की सभी माताएं हैं। आप क्या कह रहे हैं इस वेन डायग्राम के माध्यम से कि जितनी भी फीमेल हैं, जैसे आप भी हो, जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी है, जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन बच्चे नहीं हुए हैं अभी वो भी शामिल है, जितनी भी फीमेल हैं, ठीक है, वो सब की सब माताएं हैं। क्या ऐसा संभव है? नहीं है संभव। आप खुद देख लीजिए, आपकी शादी नहीं हुई है, क्या आप माता बन गई? नहीं बनी, ठीक है। तो ये
जो वेन डायग्राम है मेरा लॉजिक सही नहीं बैठ रहा। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं तो आप ये कह रहे हैं कि जितनी भी फीमेल है वो सबकी सब माताएं हैं। क्या कह रहे हैं इसके माध्यम से कि जितनी भी फीमेल है कि सभी फीमेल ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इस वेन डायग्राम के माध्यम से आप ये कह रहे हैं कि जितने भी फीमेल हैं वो सभी माताएं हैं, जबकि आपकी शादी ही नहीं हुई तो आप माता कहां से बन गई। ठीक है, तो ये तो सही नहीं बैठा आपके लिए लॉजिक। ठीक है, आपके लिए जो हर एस्पेक्ट हर लॉजिक सही बैठना चाहिए, तभी वेन डायग्राम सही निकलेगा आपका। ठीक है, और ये वाला जो सेक्शन है जो मैं बता रहा हूं आपको अभी, ये वाला, ठीक है, जो मैंने ब्लू से किया है, वो ऐसा सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो माता तो है लेकिन फीमेल नहीं है। ठीक है, ये वाला सेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मदर तो है, मदर तो है लेकिन फीमेल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो सेक्शन है आपका ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फीमेल तो है, सॉरी जो मदर तो है लेकिन, ठीक है, कुछ डिस्टरबेंस आ जाते हैं बीच बीच में इसलिए रुकना पड़ जाता है। कि जो भी मदर है, ये वाला जो सेक्शन है ऐसे सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, जो मदर तो है लेकिन फीमेल नहीं है। आप समझ रहे हो क्या कह रहा है ये सेक्शन, कि ऐसी माताएं जो फीमेल नहीं है वो मेल है, फीमेल नहीं है तो मेल ही होगा, तो मेल माताएं हैं, तो कभी ऐसा संभव है नहीं है। तो ये अगर आपने उल्टा सोच लिया तो देखा अर्थ का अनर्थ हो गया इधर। तो इस तरीके से ये वाला वेन डायग्राम मेरा सही नहीं होगा, वो वेन डायग्राम मेरा जो सही होगा वो ये वाला होगा। अगर वो लिख के देता है आपको कि ये मदर वाला सेक्शन है, ये फीमेल वाला सेक्शन है, तो फिर ये होगा। नहीं, जनरल केस में क्या होता है वो लिखता नहीं है कि मदर और फीमेल को मिटा देता है वो, ठीक है, बाकी ऐसे गोले मार के दे देता है, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप चीज़ों को सीखते रहिए और अपने जितने ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों इसको शेयर कीजिए। मैं आपको यहाँ पर सिलेबस करा ही रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, अब मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी जैसे 2 वीडियो आ जाएं दिन के, 3 वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो ये कोशिश भी मैं करूँगा अब। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से सिलेबस हो नहीं पाएगा जिस हिसाब से हम चल रहे हैं। तो बस मैं तो यही कहूँगा आपको कि आप जितना शेयर कर सकते हैं, जितना लोगों को बता सकते हैं आप बताइए और लोगों को इससे जोड़िए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।